अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ चना पुलाव बनाने की बेहद आसान और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करूंगी। चना पुलाव तो आपने बहुत ज़्यादा खाया होगा क्योंकि हमारे घरों में चिकन, मटन और बीफ पुलाव के बाद सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला चना पुलाव ही है। लेकिन आज जो चना पुलाव की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये बेहद यूनिक है क्योंकि इसको हम थोड़ी सी ट्विस्ट के साथ बिरयानी स्टाइल में बनाएंगे। और जायके की बात करें तो इसका जायका लाजवाब है और आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा कि आपने बाहर से कहीं से देख मंगवाई है या फिर आपने खुद ही घर पे इसे तैयार किया। और सब आपसे पूछेंगे कि आपने देख कहाँ से मंगवाई है। और यहाँ पे आपसे मेरी गुजारिश है कि अगर आपको मेरी ये चना पुलाव की रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बेहद कीमती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं ये बेहद मज़ेदार चना पुलाव बिरयानी स्टाइल में। चना पुलाव बनाने के लिए सबसे पहला काम चावलों को साफ़ करना, इनको धोना और भिगोना होता है। तो यहाँ पे मैंने आज 750 ग्राम जो कि तकरीबन 3 गिलास चावलों के बनते हैं ले लिए हैं। और यहाँ पे आज मैं कच्ची बासमती डबल स्टीम चावल इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि इससे माशाल्लाह से पुलाव बहुत ही खिला खिला और दानेदार बनता है। चावलों को मैंने अच्छे तरीके से चुन के साफ़ कर लिया है। अब मैं इसमें काफ़ी सारा पानी शामिल कर देती हूँ। तो यहाँ पे आपने इसमें इतना पानी शामिल करना है कि चावल इसमें अच्छे तरीके से भीग जाएं। तो जब भी आपने चावल भिगो के रखने हो आपने इनको एक खुले बर्तन में भिगोना है क्योंकि भिगोने के बाद ये थोड़े से फूल भी जाते हैं। तो इसको खुली स्पेस चाहिए होती है। तो चावलों को पकाने से आधा घंटा पहले आपने भिगो के रख देना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। चावलों को भिगो के रखने के बाद अब हम चना पुलाव के लिए मसाला बना के तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है और पैन में मैं हाफ कप कुकिंग ऑयल का शामिल कर देती हूँ। देग वाले जब भी कोई पुलाव बनाते हैं तो वो उसमें बिरयानी की निस्बत कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कम ही करते हैं क्योंकि अगर आप पुलाव में कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो उससे आपके चावल आपस में चिपक जाएंगे और आपका पुलाव कभी भी दानेदार और खिला खिला नहीं बनेगा। तो यहाँ पे मैंने हाफ कप ही कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल किया है। अब इसके साथ ही मैं इसमें बारीक कटे हुए प्याज भी शामिल कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज लिए थे और इनको मैंने बारीक काट लिया है। अब प्याज़ों को एक दफ़ा आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद 4 से 5 मिनट के लिए आपने इनको मीडियम फ्लेम पे अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। और यहाँ पे आपने प्याज़ों को इतना फ्राई करना है कि इन पे बहुत ही अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। बहुत ज़्यादा आपने प्याज़ों को ब्राउन नहीं करना है, बस इनको बहुत ही अच्छा सा आपने गोल्डन कलर देना है। 5 से 6 मिनट के बाद अब प्याज़ों पे अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है। तो अब मैं इसमें बारीक कटे हुए टमाटर शामिल कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1 अदद बड़े साइज़ का टमाटर लिया था और उसको मैंने छोटा-छोटा काट लिया था। इसके साथ ही मैं इसमें 2 टेबल स्पून ताज़ा कुटा हुआ लहसुन अदरक भी शामिल कर देती हूँ। तो इससे माशाल्लाह से पुलाव के अंदर बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। तो आप कोशिश करें कि आप ताज़ा कुटा हुआ ही लहसुन अदरक इस्तेमाल करें। अब एक दफ़ा आपने सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि प्याज़ों पे मज़ीद कलर ना आए। और इसके साथ ही मैं इसमें कुछ मसाले भी शामिल कर देती हूँ। तो सबसे पहले मैं इसमें 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर दूँगी जिसको दड़ा मिर्च भी कहा जाता है। इसके साथ ही मैं इसमें हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर शामिल करूँगी और साथ ही मैं इसमें 3 टेबल स्पून नमक का भी शामिल कर दूँगी। आज क्योंकि हम 3 गिलास चावलों के बना रहे हैं तो इसी हिसाब से मैंने इसमें 3 टेबल स्पून ही नमक का इस्तेमाल किया है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। ना तो इससे ज़्यादा आपने नमक का इस्तेमाल करना है और ना ही इससे कम आपने नमक का इस्तेमाल करना है। इसके साथ ही मैं इसमें सारे खड़े मसाले भी शामिल कर देती हूँ। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून ज़ीरा लिया है, 4 से 5 अदद लौंग, 4 से 5 अदद काली मिर्चें, 2 टुकड़े दालचीनी के, 1 अदद बादियान का फूल और 1 अदद मैंने यहाँ पे कड़ी पत्ता ले लिया है। तो बादियान का फूल आपने इसमें लाज़मी शामिल करना है क्योंकि देग वाले जब भी देगी चना पुलाव बनाते हैं तो वो उसमें बादियान का फूल इस्तेमाल करते हैं जिससे चना पुलाव के अंदर बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है। तो ये सारे खड़े मसाले भी मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। सारे मसाले शामिल करने के बाद एक दफ़ा आपने इन्हें अच्छे तरीके से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देती हूँ। तो ये वही वाला पानी है जिसमें मैंने चने बॉयल किए थे। तो ये पानी मैं इसमें इसलिए शामिल कर रही हूँ ताकि मसाले जले ना, क्योंकि अब हमने 2 से 3 मिनट के लिए मसालों को अच्छे तरीके से भूनना है। तो यहाँ पे आपने मसालों को इतना भूनना है कि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए और इसकी अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। और इसके साथ-साथ हमने इसमें जो टमाटर शामिल किए हैं वो भी थोड़े से सॉफ्ट हो जाएँ। 3 से 4 मिनट के लिए मैंने मसाले की अच्छे तरीके से भुनाई कर ली है और टमाटर भी थोड़े सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब मैं इसमें बॉयल किए हुए चने शामिल कर देती हूँ। तो चनों को मैंने पहले से ही बॉयल कर लिया था और जिस वक़्त मैंने चने बॉयल किए थे उस वक़्त मैंने इसमें नमक भी शामिल कर दिया था।
अब चने शामिल करने के बाद आपने इन्हें अच्छे तरीके से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद 4 से 5 मिनट के लिए ही अगेन आपने इसको मसालों के साथ अच्छी तरीके से भून लेना है। तो यहाँ पे चनों की मिकदार आप अपनी चॉइस के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मुझे तो चना पुलाव के अंदर बहुत ज़्यादा चने अच्छे लगते हैं, तो मैंने इसीलिए 3 गिलास चावलों के हिसाब से 250 ग्राम यहाँ पे चने लिए हैं। वैसे अगर आप नॉर्मल रूटीन में यूज़ करना चाहते हैं तो फिर आप 1 किलो चावलों के हिसाब से 250 ग्राम चने ले लें, वो बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट होती है। लेकिन मुझे ऐसे ही अच्छे लगते हैं कि हर बाइट में 3 से 4 चने आएँ, तो इसीलिए मैंने थोड़ा-सा चनों का इस्तेमाल ज़्यादा किया है। 4 से 5 मिनट के बाद अब चने भी मसालों के साथ अच्छी तरीके से भुन चुके हैं, तो अब मैं इसमें पानी शामिल कर देती हूँ। अब यहाँ पे बहुत से लोगों से पानी की मिकदार कम या ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से पुलाव बिल्कुल भी खिला-खिला और दानेदार नहीं बनता है। तो मैंने चावलों को आधे घंटे के लिए भिगो के रखा हुआ था और इसी हिसाब से मैं चावलों में 1.5 गुना पानी शामिल करूँगी। यानी कि मेरे पास 3 गिलास चावलों के हैं, तो मैं इसमें 4.5 गिलास पानी शामिल कर दूँगी। पानी शामिल करने के बाद एक दफ़ा आपने सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है और मिक्स करके आपने इसे कवर करके 5 से 6 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पकाना है, ताकि पानी में अच्छा सा उबाल आ जाए। 4 से 5 मिनट के बाद अब पानी में अच्छा सा उबाल आ चुका है, तो अब मैं इसमें भीगे हुए चावल शामिल कर देती हूँ। तो यहाँ पे चावलों के ऊपर जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो सारा आपने रिमूव कर देना है और बहुत ही एहतियात के साथ आपने सिर्फ चावल ही इस उबलते हुए पानी में शामिल करने हैं। चावलों को शामिल करने के बाद अब दोबारा से आपने सारी चीज़ों को एक दफ़ा अच्छे तरीके से मिक्स करना है और यहाँ पे आपने चम्मच बिल्कुल आहिस्ता चलाना है, क्योंकि अगर आप तेज़-तेज़ चम्मच चलाएँगे तो उससे आपके सारे चावल टूट जाएँगे। और चावलों को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अब आपने दोबारा से इसे कवर कर देना है और तब तक पकाना है जब तक कि चावलों का पानी तकरीबन खुश्क ना हो जाए। और यहाँ पे आपने फ्लेम को मीडियम टू हाई रखना है। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे चावलों का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है, लेकिन अभी इतना खुश्क नहीं हुआ है जितना कि हमें चाहिए। तो 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद मैं इसको हाई फ्लेम पे पका लेती हूँ। मज़ीद 2 से 3 मिनट पकने के बाद अब चावलों का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। तो अब आपने यहाँ पे इसके ऊपर स्लाइस में कटे हुए टमाटर शामिल कर देने हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 अदद ही बड़े साइज़ का टमाटर लिया था और उसको इस तरीके से मोटा-मोटा गोल स्लाइसेस की शक्ल में काट लिया था। इसके साथ ही आपने इसमें हरी मिर्चें भी शामिल करनी हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 अदद हरी मिर्चें लिए थी और इनको मैंने दरमियान से काट लिया था। तो इस तरीके से आपने बहुत ही अच्छे तरीके से गार्निश करके इसके ऊपर हरी मिर्चें भी लगा देनी है। और इसके साथ ही पुलाव की लुक और टेस्ट को एनहांस करने के लिए मैं इसके ऊपर बारीक कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना भी शामिल कर देती हूँ। तो इससे माशाल्लाह से पुलाव के अंदर बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी। और सबसे आखिर में मैं इस तरीके से इसके ऊपर थोड़े-थोड़े वक्फे से फूड कलर भी शामिल कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने फूड कलर को पानी में डिज़ोल्व करके शामिल नहीं किया है, बल्कि मैंने इसको खुश्क ही शामिल किया है, क्योंकि ये पुलाव है और पुलाव के अंदर अभी पानी मौजूद है, जिससे हमारे चावलों को अच्छी तरीके से दम लगेगा। तो यहाँ पे अगर आप घोल के इसमें ज़र्दा कलर डालेंगे तो सारे पुलाव में फैल जाएगा। तो आपने घोल के डालने के बजाय इस तरीके से पाउडर फॉर्म में ही इसको शामिल करना है। अब पैन के लिड को आपने अच्छे तरीके से रोटी वाले रुमाल से कवर करना है और कवर करने के बाद आपने पैन को भी अच्छे तरीके से कवर कर देना है। अब यहाँ पे फ्लेम को आपने बिल्कुल लो कर देना है और लो फ्लेम पे आपने 20 से 25 मिनट के लिए चावलों को अच्छे तरीके से दम देना है। और उसके बाद ये हमारा बहुत ही मज़ेदार सा देगी चना पुलाव बन के तैयार हो जाएगा। 20 मिनट हो चुके हैं चावलों को दम पे रखे हुए, तो अभी हम लिड को हटा के चेक कर लेते हैं। तो देखिए व्यूवर्स, माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार खिला-खिला और दानेदार हमारा ये चना पुलाव बन के तैयार है। माशाल्लाह से इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है। तो आपने भी इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई करना है, इंशाल्लाह ये सबको बेहद पसंद आएगी। और फीडबैक में आपने मुझे लाज़मी बताना है कि आपको मेरी ये चना पुलाव की रेसिपी कैसी लगी। अभी मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ और आपको इसकी फ़ाइनल लुक चेक करवाती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, ये है हमारी चना पुलाव की फाइनल लुक। माशाल्लाह से ये बेहद मज़ेदार बन के तैयार हुआ है। तो आपने भी इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई करना है, इंशाल्लाह ये सबको बेहद पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये चना पुलाव की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बेहद कीमती है। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।